बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक फेवरेट डिश सब लोगों की होती है। जनाब, आज हम आप लोगों के लिए बीफ बना रहे हैं, बीफ की कढ़ाई बना रहे हैं और बीफ की कढ़ाई बना रहे हैं आप लोगों के लिए 3 किलो की। ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि अगर हम ज़्यादा चीज़ बना रहे हैं तो उसको किस तरह करें मैनेज, उसकी क्वांटिटी में किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। तो जनाब, ये इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगी। दूसरी चीज़ एक और भी बताऊंगी कि अगर आपके पास कुकर का साइज़ बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़ है, मेरे पास भी दरमियाना साइज़ है, तो इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपने काम को चला सकते हैं। तो क्या तरीका करेंगे, ये चीज़ भी आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है। तो ये है जनाब मेरे पास बीफ का गोश्त 3 किलो, इसको साफ़ किया हुआ है, वॉश किया हुआ है और ये हड्डी भी इसके अंदर है। ये बहुत ही कमाल का और मज़ेदार इंशाल्लाह बनेगा, बहुत अच्छा। तो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मेरे पास रख लिया। अब इसको मैं जो है ना वो बनाऊंगी कुकर के अंदर। ठीक है। तो वही बताया ना मैंने आप लोगों को, कभी कुकर लेकिन दरमियाना है, गोश्त मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे ये भी बताते हैं। तो ये कुकर मैंने रख लिया। अब हम सारा गोश्त जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। हाँ जी, तहरीम। नहीं, अब देखें, ये 3 किलो गोश्त है, तो इसमें मैंने ये तहरीम एक प्याज रखी है ना, बड़े साइज का। हाँ, ये जो है ना तकरीबन 4 प्याज है। मैं आप लोगों को प्याज दिखाती हूँ तो भाई कितना मैंने इसमें डाला। ये तकरीबन 4 प्याज, इतना बड़ा। अब देखिए जरा, ये जो साइज है ना, ये काफी बड़ा साइज था। तो ये हाँ इतने, हाँ 3 है। हाँ, इसमें मैंने ये 4 डाले बेटे, एक और भी मैंने ऐड किया। तहरीम ने काट के दिए थे मुझे, कटिंग की थी तहरीम ने। तो लेकिन मुझे थोड़े कम लगे, ताकि मैं चाहती हूँ कि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बने। तो जनाब ये प्याज इसके अंदर चले गए। अब हम डालेंगे जनाब इसमें, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये भी तकरीबन है देखें 3 चम्मच। ये 2 और ये 3 किलो है। तो अब मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। मतलब जैसे 1 किलो में हम 1 चम्मच डालते हैं ना, तो 3 किलो में हम 3 चम्मच डालेंगे। अच्छा, उसके लिहाज से मैंने 1 किलो के हिसाब से 1 प्याज लिया था, लेकिन 1 मज़ीद ऐड किया ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी बने। और ग्रेवी अच्छी भी बनेगी और इंशाल्लाह मिठास भी नहीं होगी। हम कुछ करेंगे, आपको बताएंगे। और ये है जनाब 6 टमाटर थे। ठीक है। अगर 1 किलो में 2 के हिसाब से मैंने डाले हैं, नॉर्मल। ठीक है। हाँ, नॉर्मल साइज के, बहुत बड़ा साइज ये नहीं है। ठीक हो गया, ये चले गए। अच्छा, अब ये है मेरे पास खुश्क धनिया। अब ये खुश्क धनिया जो है ना, मैं ये 3 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। मुझे ज़्यादा लग रहा है, सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो बच जाएगा वो हम बाद में डालेंगे। हाँ जी, ये बाद में डालें, बस इतना ही डालना, ये रख दो। ठीक है। ये 3 चम्मच हम इसमें डाल चुके हैं। अच्छा, और अब इसमें जनाब डाल देते हैं नमक। हर चीज़ एक ही दफ़ा मैं ऐड कर रही हूँ। ये नमक 1 चम्मच भर के, बल्कि 1.5 चम्मच में डाल रही हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि अभी इसको हमने गलाना है। गलाने के बाद फिर मैं खुले बर्तन में निकालूंगी और इसको फिर हम इसको भुनाई करेंगे। ठीक हो गया। अब जनाब इसमें डाल रहे हैं हम सुरख मिर्च। सुरख मिर्च जो है वो मैं इसमें 3 चम्मच डाल रही हूँ, लेवल करके, मतलब बहुत ज़्यादा भर के नहीं, नॉर्मल साइज़ के। जो थोड़ी बहुत मिर्चों की कमी होगी ना, वो हम करेंगे काली मिर्च से पूरी और हरी से, सब्ज मिर्च से। हाँ जी, गुड। ठीक है, ये 1 चम्मच चला गया, और ये 2, दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, चलो ये हो चुके हैं। अब इसमें डालते हैं हम हल्दी। 1 चम्मच भर के डाल देंगे, तो काफ़ी है। बस ये सारी चीज़ें चलेगी इसके अंदर। अच्छा, अब डालना इसमें पानी, और पानी मैंने इसमें थोड़ा डालना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि बिल्कुल कुकर भर गया है। तो कैसे करना है ना इसको, मैंने यही बताती हूँ आप लोगों को। अब ये तकरीबन मेरे पास है 2 गिलास नहीं, हाँ 2 गिलास है, 1.5 गिलास पानी है। अब इसमें मैं इतना ही डाल रही हूँ, और इसको मैं अभी इसका ढक्कन बंद नहीं कर रही, इसको मैं चूल्हे के ऊपर रखूँगी। और अब को पता है कि जैसे ही वो इसको आंच लगेगी, इसको हिद्दत लगेगी, तो ये जो है ना श्रिंक हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। जब नीचे बैठेगा ना, फिर हमने इसको ढक्कन लगाना है, और वो भी बताते होंगे। नहीं, मैंने रख दिया ऊपर। अब ये थोड़ा सा, ये एक बड़ी इलायची है, दालचीनी है, 2 लौंग है, काली मिर्चें, ये भी इसके ऊपर ही हम डाल देते हैं। अब देखेंगे बिल्कुल इसको कोई असर नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि गोश्त भी ज़्यादा है। अब जैसे ही ज़रा ये नीचे होता है, मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी, आम ढक्कन, दूसरा ढक्कन नहीं लगा रही मैं इसके ऊपर, अभी आम ढक्कन रख रही हूँ। इसको नीचे कर रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, बैठ गया, नीचे हो चुका है ये। ठीक है ना, अब इसको मैं थोड़ा हिला लेती। ठीक है, और ये जो है ना तकरीबन इसको हो गए 20 मिनट तो हो गए, 20 से ज़्यादा 25 मिनट तकरीबन हो गए पकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखिए काफ़ी नीचे हो चुका है। तो अब हम इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं
कुकर लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हाफ कुक हो चुका है, जो हाफ रह गया वो हम इसको 15 मिनट कर लेंगे और तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी, ये चीज़ है, ठीक है। इसमें रख देती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। लेकिन देखिए ज़रा, इसको हो चुके हैं 15-20 मिनट, और जो चर्बी की बोटियाँ थी ना उसकी वजह से जो रोगन है वो सारा इसके ऊपर आ गया, क्योंकि हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखा हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये बोटियाँ तकरीबन गल चुकी हैं, लेकिन पानी इसमें मौजूद है। हमने इसको मतलब खुश्क करना है, लेकिन दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। देखिए इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो चाहिए तो ये कि बड़ा ही हो, लेकिन अगर हो सकता है कि कम भी हो और गोश्त ज़्यादा हो, तो ये एक तरीका बेहतरीन सा है। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में निकालती हूँ। तो देखिए पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुके हैं, जो थोड़ा बहुत रह गया था ना जब हमने वो उसमें से निकाला था इसको कुकर में से। तो अब ये घी जो है वो मैं तकरीबन 1 कप के बराबर है घी इसमें डाल रही हूँ। वैसे इसमें से आपको पता है इसका अपना भी काफ़ी सारा जो है वो निकल आया है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही। और ये डाल दिया। और मैंने जनाब एक चीज़ सॉरी मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, इसमें मैंने आधा कप दही का भी ऐड किया था, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अब ये जनाब हो चुका है, अब इसको मेल्ट होने देते हैं और इसकी भुनाई करते हैं और हमारा गोश्त रेडी हो गया। नहीं जी, फर्स्ट क्लास सा हो चुका है हमारा ये सालन, रेडी हो चुका है। हमारी बीफ कढ़ाई फर्स्ट क्लास ही 3 किलो की, और बहुत ही यकीन करें बहुत टेस्टी बनी है और गली भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टेंडर हुई है, ठीक है। ये जी हम इसके ऊपर अब मैंने गरम मसाला पहले भी डाला था, अब जो बाकी बचा वो डाल दिए, और हम इसके ऊपर डाल रहे हैं सब्ज़ धनिया, और जनाब डन हो चुका है। इसको हम डिश आउट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। लेकिन बेहतरीन सा हमारा ये बीफ कुरमा, बीफ की कढ़ाई, जो भी आप इसको कह लें, बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी, कमाल की इसकी गिलावट हुई है, बहुत अच्छा टेंडर हुआ है। तो जनाब अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।